चैप्टर 7 पार्ट 5 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम एक सर्विस है जिसका नाम है सिस्लॉग, इसके बारे में जानेंगे। ये बेसिकली है सिस्टम लॉगिंग। तो जो आपके बेसिकली सिस्को स्विचेस या राउटर्स हैं, इन पे कोई ना कोई इवेंट होती रहती है और आप ये सारे इवेंट्स का मैसेजेस लॉग कर सकते हैं। आप एक सिस्लॉग सर्वर यूज कर सकते हैं जहाँ पे सारे मैसेज स्टोर होंगे। वैसे तो ये सर्विस बहुत ही सिंपल है। जो सिस्लॉग का मैसेज सिंटैक्स होता है वो कुछ इस प्रकार। सबसे पहले होगा एक सीक्वेंस नंबर जो कि सिस्टम जनरेट करता है। उसके बाद होगा एक टाइम स्टैम्प, मीनिंग ये डेट टाइम होगा इवेंट का, कब हुई है, कब ये चीज़ हुई है। इसके बाद होता है एक फैसिलिटी। बेसिकली ये वो प्रोटोकॉल है जिसने ये जनरेट किया। ये एक मॉड्यूल भी हो सकता है जिसने हमेशा जनरेट किया हो, या कोई प्रोसेस भी हो सकता है। इसके आगे होती है सीवियरिटी, जो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीवियरिटी होता है लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस मैसेज का। उसके आगे होता है नेमोनिक, जो कि बेसिकली एक छोटा कोड है जो एक्शन को कोड है जो एक्शन बताता है कि क्या रिपोर्ट हुआ है। और इसके आगे एक सिंप्लीफाइड मैसेज फॉर्मेट होता है जो बताता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ जनरेट हुई है। आइए बात करते हैं लेवल ऑफ सिवियरिटी की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल ऑफ सिवियरिटी या लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है। बेसिकली सिवियरिटी कुछ नहीं, एक लेवल ऑफ अर्जेंसी या इम्पोर्टेंस बताता है। तो आप देखेंगे कि लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 है। उनके सर्टेन कीवर्ड्स हैं जो एसोसिएटेड है, और हम यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो बेसिकली जो सबसे अर्जेंट लेवल ऑफ सीवियरिटी होता है वो है इमरजेंसी, जिसका मतलब है कि सिस्टम अनयूजेबल हो चुका है और इसे इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसके बाद अलर्ट्स होते हैं। यहाँ पे इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद होते हैं क्रिटिकल, जो सिंप्लीफाइड क्रिटिकल कंडीशन है। फिर एरर मैसेजेस होते हैं जो कि एरर कंडीशंस बताते हैं। उसके बाद होती है वार्निंग्स, जो कि फर्स्ट आर नथिंग बट वार्निंग कंडीशंस। उसके बाद होती है नोटिफिकेशंस। तो ये बेसिकली नॉर्मल मैसेज होता है बट सिग्निफिकेंट हो सकता है। उसके बाद सिर्फ इंफॉर्मेशनल के लिए चीज़ें होती हैं, मतलब जो बेसिक प्रोटोकॉल्स मॉड्यूल्स जनरेट करते हैं जस्ट एज इंफॉर्मेशन। फाइनली डिबगिंग होता है।
जो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देता है, बेसिकली डिबग मैसेजेस होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लेवल ऑफ सिवियरिटी लेवल 0 से फिर डिक्रीज होती रहती है, मीनिंग लेवल इमरजेंसी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इमरजेंसी है, क्रिटिकल सीवियरिटी है, मतलब आपको इंस्टेंटली उस पर एक्शन लेना होगा। उसके बाद अलर्ट्स, क्रिटिकल एरर, वार्निंग, ये सारे के सारे सीवियरिटी में रिड्यूस होते रहते हैं। ध्यान रहे कि जब आप किसी भी लेवल पे इंफॉर्मेशन को ट्रैप करना चाहें, तो क्योंकि उसके नीचे की इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन ट्रैप होंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कमांड्स के थ्रू। इसका कमांड बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कमांड है इसके। आपको सबसे पहले तो लॉगिंग ऑन करना है। तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में एक सिंपल सा कमांड डालेंगे जिसका जो आपको लिखना है लॉगिंग ऑन। उसके बाद आपको लिखना है लॉगिंग, एंड आपको सिसलॉग सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, एंड आपको लास्ट में बताना है कि आप किस लेवल पे लॉग करना है। उसे हम कहते हैं लॉगिंग ट्रैप, और आपको सीवियरिटी मेंशन करनी है। ध्यान रहे पैकेट ट्रेसर के आईओएस में आप लेवल ऑफ सीवियरिटी जो आप लॉक कर सकते हैं वो लेवल 7 पे ही है। और ध्यान रहे अब किसी भी लेवल पे आप ट्रैप करेंगे लॉक को, उसके सारे नीचे वाले जो भी लेवल ऑफ सीवियरिटी है वो ऑटोमेटिकली लॉग होगा। क्योंकि लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, अगर आपको कोई लेवल लॉक करना है तो उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो भी आप श्योरली लॉक करना पसंद करेंगे। आइए इसे प्रैक्टिकली कल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो जो हमारे पास सिनारियो है पहले वो समझ लेते हैं। हमारे पास एक राउटर है और एक सिसलॉक सर्वर है, दोनों एक ही नेटवर्क पे है, तो 192.168.0 के। हम कोशिश करेंगे कि राउटर से इंफॉर्मेशन सिसलॉक सर्वर पे स्टोर हो। आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी दे दी गए हैं। हम सर्विसेज में जाकर चेक करेंगे सिसलॉक सर्विस ऑन है या नहीं, तो आप देख सकते हैं ऑन है, लेकिन कोई सर्विस ने अभी तक कुछ लॉग नहीं किया है। हम राउटर में जाएंगे और सिंपल से कमांड्स डालेंगे, लॉगिंग ऑन। उसके बाद हम लॉगिंग सर्वर का आईपी देंगे, एंड फाइनली लॉगिंग ट्रैप। आप देख सकते हैं कि पैकेट ट्रेस में आप एक ही लेवल को लॉक कर सकते हैं, मगर डीबगिंग मतलब हाईएस्ट मोड। इसका मतलब है कि सब कुछ लॉक होगा। अब इसे टेस्ट करने के लिए पहले हम सेव कर देते हैं। आप मैसेज भी देख सकते हैं कि लॉगिंग शुरू हो चुका है। लॉगिंग हुआ कि नहीं टेस्ट करने के लिए हम राउटर पे जो दूसरा इंटरफेस है 0/1, हम उसे एक आईपी एड्रेस दे देते हैं। क्लास ए 10.0.0.1, और हम इसे करेंगे नो शट। हम जब इसका लिंक अप या डाउन कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन सिस्लॉक सर्वर पे लॉग की जाएगी। तो जिसे हमने उसे अप किया, अब उसे हम डाउन करते हैं। फिर जाते हैं सिस्लॉक सर्वर में, देखते हैं कि इंफॉर्मेशन अपडेट हुआ है क्या। तो सिस्लॉग आप देख सकते हैं कि जब मैंने लिंक अप की और डाउन की तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर आप नोटिस करेंगे कि टाइम यहाँ पे मिसिंग है, उसका रीज़न ये है कि इसके लिए आपको एक सर्विस ऑन करनी पड़ेगी जिसका नाम है सर्विस
आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है और टाइप करना है सर्विस टाइम स्टैम्प्स। किसके लिए ऑन करना चाहते हैं, तो आप लॉगिंग के लिए कर रहे हैं। आपको क्या लॉक करना है, तो हम डेट टाइम लॉक करेंगे। टाइम कितने डिटेल में, तो मिली सेकेंड्स वाइज हमें लॉक करना है। और मैंने सर्विस ऑन कर दी है, तो ये कमांड है उसका, सर्विस टाइम स्टैम्प्स लॉग डेट टाइम मिली सेकेंड्स। ध्यान रहे कॉन्फ़िगरेशन मोड में इसे आपको लिखना है। अब फिर से हम लॉग जनरेट करते हैं, तो हम इंटरफेस पास सबनेट 0/1 को शट डाउन कर देंगे और फिर उसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सिस्लॉग सर्वर पे लॉक किया गया होगा। आप देख सकते हैं कि टाइम भी लॉक किया जा रहा है। उम्मीद है आप सिस्लॉग सर्विस को आसानी से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे।